हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बेबी अपना लैपटॉप बंद कर रही होती है। तो इतने में श्रेयांग बेबी की गेमिंग नोटबुक पकड़ लेता है। तो श्रेयांग देखता है कि बेबी ने उस पर शाओनाई का स्केच बनाया होता है। तो बेबी से कहता है कि ये क्या। तो बेबी देखती है और उसे नोटबुक वापस लेती है और उसे कहती है कि तुम इसे मत पकड़ो। इतने में श्रेयांग पूछता है कि ये शाओनाई का स्केच है ना। तो बेबी कहती है हाँ, वो मेरा प्रोफेशनल आइडल है, इसलिए मैंने उसका स्केच बनाया है। तो वो कहता है कि शाओनाई आपको क्या लगता है। तो बेबी कहती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाओनाई और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। तो हाओमी कहता है कि क्यों ना हम भी बैटल देखें, हम सिंगल हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो हाउसी कहता है कि वो लोग बस कपल पर ही पैसे लगाते हैं, ये सब कुछ बस इनकी एक चाल है। और फिर शाओनाई मैच के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इतने में बेबी का चैट में मैसेज आता है कि मैं फर्स्ट राउंड में सेंचुरी और याओ याओ से फाइट नहीं करना चाहती। इतने में बैटल का टाइम हो जाता है और शाओनाई के फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। शाओनाई और बेबी बैटल ग्राउंड में जाते हैं तो इतने में सेंचुरी और याओ याओ भी वहाँ पर आ जाती हैं। इन्हें बैटल की तैयारी के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। शाओनाई सेंचुरी को डराने के लिए कहता है कि वो पहले याओ याओ को हराएगा। तो बेबी कहती है कि वो कमज़ोर है, उसे तुम पर हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बेबी उसे टीज करते हुए कहती है कि मुझे फिक्र है, अगर हमने उसे हरा दिया तो कहीं उसके घर वाले हंगामा न करा कर दें। तो इस पर शाओनाई कहता है कि मुझे उसे मारने के लिए किसी वजह की कोई ज़रूरत नहीं। तो बेबी कहती है शुरू करो, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। शाओनाई आगे जाता है तो बेबी उसे रोक देती है और कहती है कि क्यों ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और मुसीबत आने पर तुम मुझे बचाओ। शाओनाई पीछे हट जाता है और बेबी आगे होती है कि वो दोनों भाग जाते हैं। तो बेबी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन ही हमसे डरकर यहाँ से भाग गए हैं। फिर अनाउंस होता है कि राउंड 1 शाओनाई और बेबी जीत गई हैं। इतने में सेकंड राउंड के लिए एक दूसरा कपल वहाँ पर एंटर होता है। तो बेबी कहती है कि हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर इसने गेम छोड़ दी और अपना यूनियन अल्टीमेट फाइटर को दे दिया। ये अजीब बात है। तो वो प्लेयर कहती है कि बेबी सोचा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। तो बेबी कहती है तुम वापस आ गई। तो वो प्लेयर जवाब देती है कि मैं इतने कमाल की बैटल कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इतने में तो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। बेबी फीमेल प्लेयर से फाइट करती है और शाओनाई मेल प्लेयर से, और कुछ ही फाइट मूव्स के बाद वो दोनों कपल हार जाते हैं और शाओनाई और बेबी जीत जाते हैं और इन्हें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। न्यू प्लेयर बेबी से बात करने की इजाज़त मांगती है तो बेबी उसके साथ चली जाती है। एक जगह पहुंचकर वो प्लेयर बेबी से कहती है कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले थे और तुमने मुझे बचाया था और फिर मैंने तुम्हारी टीम को ज्वाइन किया था। और कहती है कि मैं जानती हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसलिए मुझे अल्टीमेट फाइटर से डांट भी पड़ी थी, लेकिन मैं अभी भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो बेबी कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है। इस पे वो प्लेयर कहती है कि मैंने गलती से अल्टीमेट फाइटर को वो गिल्ट दे दिया था, अब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम भी यूनियन में वापस आ जाओ। तो बेबी एग्ज़ाम का बहाना करके उसके बाद टाल देती है और कॉन्डोर हीरोज़ खेलने का कहती है। और मज़ीद बेबी कहती है कि शाओ याओ याओ और चिन चिन, इतना कहने के बाद वो चुप कर जाती है। तो वो प्लेयर कहती है कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं सब संभाल लूँगी। और मज़ीद बताती है कि वो और अल्टीमेट फाइटर डेट कर रहे हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल्स हैं रियल लाइफ में भी। और वो कहती है कि इसी वजह से मैंने अल्टीमेट फाइटर को अपना गिल्ट दिया था। इतने में हमें बेबी को रूम में दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं गेम के लास्ट स्टेज पर हूँ और मैं स्टडी और गेम में एक साथ बहुत अच्छी हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि बेबी मैंने सोचा था कि स्टडी कंप्लीट करके हम बाहर हॉटपॉट खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुझे अपना आइडिया ड्रॉप कर लेना चाहिए। तो बेबी उसे मक्खन लगाती है कि नहीं नहीं, तुम ये ड्रिंक पियो ताकि तुम अच्छे से गेम खेलो। तो उसकी फ्रेंड मान जाती है बाहर जाने के लिए। इतने में बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ शाओनाई और बेबी अल्टीमेट फाइटर का इंतजार कर रहे होते हैं फाइट के लिए। तो सब बातें करते हैं कि शायद अल्टीमेट फाइटर को गेम ही नहीं खेलनी आती। बैटल 3 मिनट में स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है। तो एक और अनाउंसमेंट होती है कि अल्टीमेट फाइटर और स्लीपिंग बटरफ्लाई अब एक साथ कपल नहीं है और वो दोनों पार्टनर्स नहीं हैं, अब से वो अलग हैं। तो कॉन्डोर हीरोज़ के विनर बेबी और शाओनाई को ठहरा दिया जाता है। तो बेबी कहती है कि वो स्लीपिंग बटरफ्लाई से इसके बारे में बात करेगी। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि बेबी और शाओनाई इस सर्वर के विनर प्लेयर्स हैं और वो दूसरे सर्वर के प्लेयर से फाइट करेंगे। तो बेबी नीनी से कहती है कि मैंने स्लीपिंग बटरफ्लाई को मैसेज भेजा लेकिन वो उसने रिसीव नहीं किया। तो नेनी भी बताती है कि उसने भी मैसेज भेजा था तो उसका मैसेज भी रिजेक्ट हो गया। तो नेनी बताती है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये सब शाओ चिन चिन की वजह से हुआ है और शाओ चिन चिन स्लीपिंग बटरफ्लाई को अपने यूनियन से
निकालना चाहता था, लेकिन अल्टीमेट फाइटर ने ऑब्जेक्ट किया। तो नैनी कहती है कि शाओ की फैमिली ऐसा क्यों करती है। इतना सुन के वेवे वहाँ से चली जाती है। इतने में बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ शाओ नाई और वेवे फाइट करते हैं और हर एक प्लेयर को हरा देते हैं और अनाउंस किया जाता है कि कल रात को फाइनल फाइट होगी। तो शाओ नाई और वेवे एक ब्रिज पर चले जाते हैं जहाँ उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो शाओ नाई वेवे को प्राइवेट चैट में कहता है कि कल वो लेट आएगा। तो 7:30 का टाइम सेट किया जाता है। ज़ेंशुई याओ याओ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तो याओ याओ कहती है कि वेवे और शाओ नाई कल फाइनल बैटल खेलने वाले हैं। तो ज़ेंशुई कहता है कि तुम अपना मूड ऑफ मत करो, यू नो आई लव यू। फिर ज़ेंशुई कहता है कि वो दोनों चैंपियनशिप पे पहुंच गए हैं तो क्या हुआ, रियल लाइफ में तो वो कुछ भी नहीं जानते। तो याओ याओ कहती है कि मेरा मूड ऑफ नहीं है। तो इसके बाद ज़ेंशुई याओ याओ से कहता है कि तुम मुझे बेबी कहो ना। तो याओ याओ मना कर देती है। तो ज़ेंशुई उसे जापान ले जाने का कहता है। तो इस पे याओ याओ खुश हो जाती है और ज़ेंशुई कहता है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी, कपड़े, बैग सब लेकर दूंगा। तो याओ याओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए नहीं रहती। तो इतने में ज़ेंशुई की उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है। तो वो बताती है कि आपके डैड आपसे बात करना चाहते हैं। तो ज़ेंशुई उसे कॉल कनेक्ट करने के लिए कहता है। तो ज़ेंशुई के डैड पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी देर से किससे बात कर रहे हो। ज़ेंशुई कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से। तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम कब सुधरोगे और तुम कब बड़े होगे। तो ज़ेंशुई कहता है कि मैं बोर हो गया था, मैं कब तक ऐसे पेपर साइन करता रहूँगा। तो उसके डैड कहते हैं कि सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है तो तुम कुछ सीखो। इतने में हमें वेवे को दिखाया जाता है। तो वेवे अपने भाई से कहती है कि इस बार एग्जाम्स लेट हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। फिर इतने में अर्शी उन्हें बताती है कि उसे ज़ेनही टेक्नोलॉजी से मेल आया है और वो सिलेक्ट हो गई है। बाकी सब चेक करती हैं लेकिन उन्हें कोई भी मेल नहीं आया होता। तो अर्शी शॉक हो जाती है कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही सिलेक्ट किया है। तो अर्शी सबको कहती है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, मैं कुछ नॉर्मल कपड़े लेना चाहती हूँ। तो वेवे जाने से मना करती है। सभी फ्रेंड्स उसे कहती हैं लेकिन उसके बावजूद वेवे इनकार करती है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम हमारे कैंपस की ब्यूटी क्वीन हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम ये टाइटल भी खो दोगी। इतने में वेवे कहती है कि मुझे दिल से खूबसूरत होने का टाइटल चाहिए। तो अर्शी कहती है कि वेवे को कैंपस की सबसे अच्छी लड़की होने का टाइटल तो कभी चाहिए ही नहीं था। वो बताती है कि कैंपस में डेंजरस गर्ल रैंकिंग का टाइटल शुरू हुआ है और वेवे डेंजरस गर्ल रैंक में सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि वेवे जो है वो सबसे बड़ी चीटर है। तो वेवे अर्शी से पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ। उन्होंने कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो अर्शी कहती है कि जिस बात को हैंडल करना मुश्किल हो ऐसी बातें बताने का फ़ायदा। तो वेवे कहती है कि काश उस दिन वो पिक्चर में डल कर देती। फिर उसकी फ्रेंड्स उसे शॉपिंग के लिए मनाना शुरू करती हैं और कहते हैं कि शॉपिंग करने से मूड भी ठीक हो जाता है। तो वेवे मना करते हुए कहती है कि आज रात 8 बजे मेरी बैटल है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि अभी सिर्फ 5 बजे हैं, हम 8 बजे तक आ जाएंगे, तुम शॉपिंग और डिनर करने के बाद फाइट कर सकती हो। तो वेवे थोड़ी ही देर में मान जाती है। तो फिर हमें शॉपिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेवे उन सबकी बैग्स उठाने में हेल्प कर रही होती है। तो वेवे कहती है कि यहाँ तो मैं हेल्पर बनकर रह गई हूँ। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि आज मेरे बहुत पैसे बच गए हैं, इसलिए आज वो बॉइल्ड चिकन विंग्स और रेड पे सॉस खिलाएगी। तो वेवे कहती है कि मैं ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि मैंने ज़्यादा काम किया है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं तो डाइट पर हूँ। तो वेवे कहती है कि मेरा पेट तो कभी भरता ही नहीं है। तो वो सब वहाँ फन करने लग जाते हैं। फिर जब वो घर जा रहे होते हैं तो वो शाओ नाई को देखते हैं और कहती हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे फॉलो करने लगते हैं। तो शाओ नाई कार का डोर ओपन करते हुए वेवे को देखता है और स्माइल करता है। तो वेवे कहती है कि वो मुझे देख रहा था ना और उससे मुझे देखकर स्माइल की। तो उसकी फ्रेंड कहती हैं कि हमें थोड़ी जल्दी हम शाओ नाई के साथ बैठकर डिनर कर सकते हैं। तो अर्शी कहती है कि शाओ नाई तो किसी वीआईपी जगह बैठा होगा, वो अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ था। तो वेवे की फ्रेंड कहती है कि शायद शाओ नाई कंपनी किसी प्रॉब्लम में है। तो वो कहती है कि उसने डैगोन से सुना कि उसका रूममेट शाओ नाई की कंपनी में काम करता है। तो उसके रूममेट ने ड्रिंक करके गलती से उन्हें बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट में कुछ मसला आ रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फिर वो कहती है कि ये बात अब आगे कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर वो डिनर करने के लिए चली जाती हैं। फिर यहाँ हमें शाओ नाई और युगोंग का सीन दिखाया जाता है। तो युगोंग शाओ नाई से कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो हमारी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं और वो फंड राइजिंग में भी हमें रोकेंगे। तो शाओ नाई हाँ में जवाब देता है। तो युगोंग कहता है कि शुक्र है हमारा एक सीक्रेट वेपन भी है। फिर युगोंग शाओ नाई से पूछता है कि तुम फैंग टैंग से कब मिलने जा रहे हो। तो शाओ नाई कहता है कि कोई जल्दी नहीं अभी। फिर युगोंग पेवे के बारे में बात करता है और कहता है कि वो डिपार्टमेंट वाली लड़की सड़क की उस पार खड़ी, हम बार बार मिल रहे हैं, शायद कुछ हो जाएगा। तो शाओ नाई कहता है कि अगर कुछ हो भी क्या तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें युगोंग कहता है कि मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। फिर युगोंग कहता है कि मैं अब जल्दी ऑफिस जाने लगूंगा और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। इतने में एक बड़ी गाड़ी शाओ नाई की कार के सामने आ जाती है। तो शाओ नाई जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाता है। इतने में वेवे का सीन दिखाया जाता है जो बैटल के लिए बहुत एक्साइटेड होती है
और वो 7:30 पर पहुंच जाती है। जब वो ऑनलाइन होती है तो उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं कि शाओनाई कहाँ है। उसकी फ्रेंड बताती है कि विनर को टिकट सेल का कमीशन मिलेगा। बेबे की फ्रेंड इस बात पर झगड़ा कर रही होती हैं कि वॉशरूम में पहले कौन जाएगा। एक प्लेयर आता है और वो कहता है कि हमारे सर्वर की खातिर तुम्हें जीतना होगा। तो बेबे उसे सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओनाई वेंटिलेटर पर लेटा हुआ होता है और डॉक्टर उसे चेक कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर उसे MIR के लिए भेज देते हैं। इतने में युगोंग पूछता है कि आखिर शाओनाई ठीक तो हो जाएगा ना। तो नर्स कहती है कि हम रिपोर्ट्स आने तक कुछ नहीं कह सकते। यहाँ वहाँ बेबे शाओनाई का वेट कर रही होती है और युगोंग खुद पे गुस्सा करता है कि उसकी वजह से शाओनाई की ये हालत हुई है। बेबे भी शाओनाई के ऑन आने का वेट करती होती है। प्लेयर्स बातें करते हैं कि कहीं इन दोनों का भी अल्टीमेट फाइटर और स्लीपिंग बटरफ्लाई की तरह ब्रेकअप तो नहीं हो गया। तो एक प्लेयर कहती है कि शायद वो कहीं फंस गया होगा। बेबे शाओनाई को मैसेज करती है लेकिन चूंकि वो ऑफलाइन होता है तो उसे मैसेज सेंड नहीं होता। निनी बेबे को मैसेज करती है कि शाओनाई ऐसे नहीं कर सकता, एंड वक्त पर वो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा। तो बेबे कहती है कि अभी 8 नहीं बजे और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आ जाएगा। 8 बज जाते हैं लेकिन फिर भी शाओनाई ऑनलाइन नहीं आता। इतने में हाउसी और हाउमी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो कहता है कि उसके सर पर चोट लगी है जब वो आया था और सारी गलती मेरी है, मुझे उस वक्त बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और कहता है कि उसकी जगह मुझे होना चाहिए था। हाउसी कहता है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, मुझे यकीन है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर बैटल ग्राउंड में अनाउंस होता है कि बेबे और शाओनाई के डिस्क्वालीफाई होने की वजह से डिसेंट फ्यूरी सर्वर के एनिक और एल्पिन ब्यूटी कॉन्डोर हीरोज ने मैच की चैंपियनशिप को जीत लिया है। सब प्लेयर्स बातें करते हैं कि ये दोनों किसी काम के नहीं। निनी कहती है कि अगर वो दोनों ना होते तो हमारा सर्वर इस चैंपियनशिप के लिए यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वेवे भी अपसेट हो जाती है। फिर हमें याओ और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो वेवे पर हंस रही होती हैं। यहाँ याओ उन सबको बताती है कि वेवे रियल लाइफ में बहुत अगली है और वो बहुत गरीब है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो वह कहती है कि वो जेंशु की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी। चिनचिन कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और मैं उसे रियल लाइफ में इम्प्रेस करना चाहती हूँ। तो याया कहती है कि क्यों नहीं। इतने में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि शाओनाई को अभी तक होश नहीं आया। फिर हमें वेवे का सीन दिखाया जाता है जो मैच की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसकी फ्रेंड्स उससे बैटल के बारे में पूछती है तो उनकी बातों को टाल देती है। उसको याद आता है कि शाओनाई ने उसे कहा था कि वो 7:30 पर आ जाएगा। वेवे का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। वेवे बहुत सैड रहती है। वेवे बास्केटबॉल ग्राउंड के बाहर से गुजरती है तो उसे शाओनाई नजर आता है लेकिन वो सिर्फ उसकी इल्यूशन होता है। फिर वेवे जॉगिंग के लिए जाती है तो उसकी सभी फ्रेंड्स रुक जाती हैं लेकिन वो नहीं रुकती और वो जॉगिंग करती रहती है। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि शायद वेवे एग्जाम्स के पास आने की वजह से इस तरह से कर रही है। तो अर्शी कहती है कि वेवे तो आजकल गेम भी नहीं खेल रही। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वो अक्सर जब भी एग्जाम्स पास आते हैं तो गेम खेलना भी बंद कर देती है। फिर वो सब कैंटीन में चली जाती हैं। फिर हमें शाओनाई को दिखाया जाता है जहाँ शाओनाई को होश आ जाता है तो सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हाउसी डॉक्टर को बुलाने चले जाता है। शाओनाई की मॉम कहती हैं कि तुम्हें ध्यान से ड्राइव करना चाहिए था। तो युगोंग कहता है कि अंकल आंटी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ड्राइव मैं कर रहा था। अगर शाओनाई मुझे ना चाहता तो मुझे चोट लगती और इसकी जगह मैं होता। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ज़रूरी बात यह है कि शाओनाई अब ठीक है। फिर शाओनाई की मॉम अपने रिलेटिव्स को कॉल करने चली जाती हैं कि शाओनाई अब खतरे से बाहर है। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।